आइए सुनते हैं कश्मीरी लोक कथा एक राजकुमारी की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा अपने पड़ोसी राजा से लड़ाई में हार गया तो उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया। वह जितनी तेज भाग सकता था भाग गया और उसने अपने शहर से करीब 12 मील दूर एक गांव में जाकर शरण ली। वह इतनी जल्दी में था कि वह अपने साथ कोई पैसा भी नहीं लेकर आ सका। खुशकिस्मती से उसकी बहू रानी राजकुमारी के पास 11 लाल थे, जिनमें से एक लाल उसने राजा को उस गांव में पहुंचते ही दे दिया जहां वे रात को ठहरने वाले थे। उसने उनसे उस लाल को बेचकर कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। राजा ने लाल लिया और एक दुकानदार के पास पहुंचा और उससे उस लाल के बदले में 1 रुपये का खाना मांगा। जाहिर था कि दुकानदार तुरंत ही तैयार हो गया। उसने राजा से अपने घर चलने के लिए कहा, जहां वह उसको उसके लाल का पैसा दे देगा। पर यह दुकानदार एक बहुत ही नीच आदमी था। हालांकि वह राजा को उसका पैसा वहीं दे सकता था, पर वह उसको अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि उसके घर के एक कमरे में उसने एक जाल बिछा रखा था, जिससे उसने कई लोगों को कैद कर रखा था। वह जाल ऐसा था कि जो कोई उस पर बैठता था वह उसमें ही गिर जाता और फिर वहाँ से वह निकल भी नहीं पाता जब तक वह दुकानदार का मांगा हुआ पैसा नहीं दे देता। यही उसने राजा के साथ किया। जब कई घंटे गुजर गए और राजा नहीं लौटा तो राजकुमारी ने एक और लाल अपने पति को दिया ताकि वह उससे कुछ खाना खरीद सके और उससे राजा का पता लगा सके। राजकुमार भी इत्तेफाक से उसी दुकानदार की दुकान पर पहुंचा, क्योंकि बाजार में वही एक सबसे बड़ी दुकान थी। उसने भी उससे उस लाल को खरीदने के लिए कहा। दुकानदार बोला, ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं इसके पैसे तुम्हें घर चलकर ही दूंगा। यहाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह राजकुमार को अपने घर ले गया और उससे जाल पर बैठने के लिए कहा। इस तरह राजकुमार भी उसके जाल में फंस गया। अंधेरा हो गया था और न तो राजा लौटा न राजकुमार ही लौटा। यह देखकर राजकुमारी ने अपने पास से तीसरा लाल निकाला और रानी को देते हुए उससे कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। रानी उस लाल को लेकर गई तो उसका भी वही हाल हुआ जो उसके पति और बेटे का हुआ था। राजकुमारी ने उसका कुछ देर तो इंतजार किया, फिर उसको लगा कि राजा, रानी और उसके पति तीनों पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, इसीलिए ऐसा हुआ। सो उसने अपने पति के कपड़े पहने और बाजार चली गई। राजा, रानी और अपने पति की तरह उसने भी सबसे बड़ी दुकान देखी तो वहीं उस दुकान पर पहुंची। उसने भी दुकानदार से अपने लाल के बदले पैसे मांगे। दुकानदार ने उससे भी वही कहा, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वही दूंगा। घर पहुंचने पर उसने उसे भी जाल वाले कमरे में घुसने के लिए कहा और कहा कि वहाँ उसका इंतज़ार करे, वह अभी पैसे लेकर आता है। कहकर दुकानदार चला गया। वह राजकुमारी दुकानदार के लिए बहुत तेज थी। उसने दुकानदार की शक्ल कुछ अच्छी सी नहीं लगी उसे। उसको यह भी कुछ अजीब सा लगा कि उसने अपनी दुकान में रोज़मर्रा के लिए कुछ रुपए नहीं रखे थे, इसीलिए वह उस कमरे में नहीं गई। जब वह वहाँ दुकानदार का इंतज़ार कर रही थी तो उसने उसके फर्श में से कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनी। उसने वे आवाज़ें पहचान ली कि वे राजा, रानी और उसके पति की आवाज़ें थीं और वे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाई, ओ चोर, ओ खूनी, तू कहाँ है? दुकानदार यह कहते हुए उसकी तरफ आया। क्या हुआ? राजकुमारी बोली, तूने इन लोगों के साथ क्या किया है? जहाँ कहीं भी ये लोग हैं, इनको यहाँ से बाहर निकाल, नहीं तो मैं अभी राजा को खबर करती हूँ। यह सुनकर दुकानदार डर गया और उसने तुरंत ही उन सबको छोड़ दिया। उसने उनके लाल भी वापस कर दिए जो उनसे लिए थे। उसके बाद राजा, रानी और राजकुमार तो चल गए, पर राजकुमारी ने, जो अभी भी राजकुमार के वेश में थी, दुकानदार का खाने का न्योता स्वीकार कर लिया। राजा, रानी और राजकुमार तुरंत ही उस जगह लौटे जहाँ वे राजकुमारी को छोड़ कर गए थे, पर वहाँ तो उनको राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजकुमार रोते हुए बोला, उफ, लगता है उसके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ी है। राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह हम लोगों को ढूंढने गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। पर वह थोड़ी देर में नहीं आई। उसको राजा, रानी और राजकुमार के पास लौटने में कई साल लग गए।
वह अगले दिन सुनार के यहाँ से चली गई और कई दिन चलने के बाद एक दूसरे राज्य में आ पहुँची। क्योंकि वह एक लड़के के वेश में थी तो उसने अपने आप को एक बनिए का लड़का बताया और अपना नाम गणपत राय बताया। एक दुकानदार उसके साफ बोलने के तरीके से प्रभावित हो गया और उसको अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इस दुकानदार की 3 पत्नियां थीं, पर कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह यह थी कि जब भी उसकी किसी पत्नी ने एक बेटे को जन्म देती तो उसके अगले दिन ही वह राक्षसी आती और उसको खा जाती। हुआ यह कि जब गणपत राय उसके यहाँ काम कर रहा था तो दुकानदार की एक पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। दुकानदार अपने बिजनेस के लिए गणपत पर काफ़ी भरोसा करने लगा था, सो उसने उससे कहा, मेरी इच्छा है कि तुम आज की रात मेरी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर उसका पहरा दो, ताकि वह राक्षसी वहाँ न आए और मेरा बच्चा बच जाए। वह यकीनन वहाँ आएगी और उसको खाने की कोशिश करेगी। गणपत राय राजी हो गया। रात को राक्षसी आई और कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। गणपत राय चौकन्ना खड़ा था। उसने तुरंत ही उसके बाल पकड़कर उसको नीचे गिरा दिया। राक्षसी चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर में फिर कभी नहीं आऊँगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लो यह रुमाल लो, यह मेरे इस वादे की निशानी है। गणपत राय ने उससे रुमाल लेकर उसे छोड़ दिया और वह चली गई। इस तरह गणपत राय की वजह से दुकानदार का बच्चा बच गया। अगली सुबह जब दुकानदार ने सुना कि रात को क्या हुआ था तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने जो मेरी यह सेवा की है, मैं तुम्हें इसका बदला कभी नहीं चुका सकता। तुम जब तक चाहो मेरे मकान में मेरे साथ रह सकते हो। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूंगा। सो दुकानदार ने अपनी बहन की शादी गणपत राय से कर दी। कुछ दिन बाद ही गणपत राय ने दुकानदार से अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। पहले तो दुकानदार ने आनाकानी की, पर फिर राजी हो गया। अपने देश जाकर गणपत राय ने राजा रानी और अपने पति की खोज की। आखिर में वे उसको एक गांव में भीख मांगते मिल गए। उन लोगों ने तो उसको नहीं पहचाना क्योंकि वह एक आदमी के कपड़े पहने थे, पर उसने उनको पहचान लिया। एक शाम उसने अपने कपड़े पहने और उनके पास गई, तब उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया। राजकुमार बोला, प्रिय तुम कहाँ थी? राजा और रानी बोले, बेटी तुम कहाँ थी? तुम्हें क्या हो गया था? हमको लगा कि या तो तुमको कोई बहका कर ले गया या फिर तुम मर गई हो। हमने तो तुम्हारे मिलने की आश ही छोड़ दी थी। राजकुमार अपनी पत्नी से मिलकर और राजा रानी अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश थे। वह रात सब लोगों ने खुशी खुशी गुजारी। अगले दिन राजकुमारी उन तीनों को वहाँ से ले गई जहाँ वह अपनी पत्नी के साथ ठहरी हुई थी और उससे उनको मिलाया। फिर उसने उनको वह सब बताया जो उनको आज़ाद कराने के बाद उसके साथ घटा था। कैसे वह दूसरे देश आई, वहाँ कैसे एक दुकानदार के यहाँ काम किया, कैसे अल्लाह ने उसको अमीर बनाया, फिर कैसे उसकी उस दुकानदार की बहन से शादी हुई और कैसे वह बहुत सारे पैसे की मालकिन बनी। उसके बाद उसने अपनी लड़की होने का भेद दुकानदार की बहन पर खोला और उससे इस बात पर नाराज न होने की प्रार्थना की और अपने पति से शादी करने के लिए कहा, जो एक राजकुमार था और अब वहीं रह रहा था। इस तरह से घर ठीक करने के बाद उसने अपने ससुर के बिखरे हुए सिपाहियों को इकट्ठा किया, उनको बहुत सारे पैसे दिए और उनको लड़ाई के लिए तैयार किया ताकि वे अपना राज्य वापस ले सकें। सेना में एक नया उत्साह भर गया था। अब वे अपने राजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हमला बोल दिया गया, लड़ाई हुई और उस विदेशी को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया गया। सब लोग अपने राज्य वापस लौट गए और खुशी खुशी रहने लगे।